इदरीस पहली बार उस पुराने हॉस्टल के कमरा नंबर 13 में दाखिल हुआ तो टूटी दीवारें और टिमटिमाता पीला बल्ब जैसे पहले ही उसे खबरदार कर रहे थे कि ये जगह अकेले इंसान के लिए नहीं बनी। कमरे के एक कोने में रखा पुराना गर्द आलूद आईना अचानक उसकी तवज्जो खींचने लगा, और जब इदरीस ने इसमें देखा तो यूं लगा जैसे अक्स उसे देख रहा हो, सिर्फ दिख नहीं रहा। आईने के शीशे पर बारीक दरारों के बीच से हल्की हल्की ठक ठक की आवाज आने लगी, जैसे कोई अंदर से शीशा खटखटा रहा हो, और सुर्ख चांदनी खिड़की से कमरे में दाखिल हो गई। इदरीस ने घबराकर अपनी कलाई घड़ी देखी। सुइयां 3:17 AM पर रुकी हुई थीं। कमरा जैसे मुंजमद हो गया और आईने के पास आवाजें लहरों की सूरत हिलने लगीं। अचानक आईने में इदरीस का अक्स मुस्कुराने लगा, एक गैर फितरी टेढ़ी मुस्कुराहट, जबकि असल इदरीस का चेहरा खौफ से सफ़ेद पड़ चुका था। अक्स के होंठ फटे हुए थे, शीशा सांसों से धुंधला रहा था, और वो बोलने लगा, जबकि इदरीस पीछे हटता गया, जैसे ज़मीन उसके कदमों के नीचे से खिसक रही हो। आईने की सतह फूलने लगी, जैसे जिंदा खाल सांस ले रही हो। कमरे की लाइट्स वहशियाना अंदाज में टिमटिमाने लगीं, और दिल दहला देने वाली धड़कनें हर तरफ गूंजने लगीं। इदरीस चीखता हुआ दरवाजे की तरफ भागा, मगर जहां दरवाज़ा होना चाहिए था वहां सिर्फ एक खाली दीवार थी, जैसे रास्ता कभी मौजूद ही ना हो। सुबह की हल्की रोशनी में कमरा खामोश पड़ा था, मगर आईने के अंदर इदरीस कैद था। आंखों में खौफ, हाथ शीशे पर मार रहा था, बाहर कोई न था। आईना आहिस्ता आहिस्ता स्याह होता गया, उसके अंदर कई चेहरे उभरने लगे, और कमरा नंबर 13 एक बार फिर किसी नए रहायशी का इंतजार करने लगा।